हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, टुडे वी आर हियर फॉर, हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं प्रीवियस ईयर जो कि सॉल्व्ड, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर किस चीज के लिए। ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस का 2014 में जो पेपर हुआ था, ये मेंस का हुआ था गाइस, फेज 2 का। तो उसमें जो जीए था, जनरल अवेयरनेस, उसकी चर्चा करने आया हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले जो आज का जो एजेंडा है, हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को किस तरह का है, उसका पैटर्न क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या है। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं, जो इस चैनल पे मैं एंड स्क्रीन में इससे पहले 2019 का जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है वो मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, राइट। वहां आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ लाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा खर्च किए आप इंग्लिश और जीके, जिसको जीए भी कह सकते हैं आप, कैसे 50 आउट ऑफ 50 और 25 आउट ऑफ 25 लाएंगे, ये हम लोग आपको फ्री ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल करवाने वाले हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर उसको अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो 150 तक ऑलरेडी जीए, सॉरी, इंग्लिश रीजनिंग का क्वेश्चन हो चुका है। अब ये जो है 151 से जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। तो 151 का जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क व्हेन इट इज चर्न बिकॉज ऑफ। अब आप, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है गाइस, किसका है? फिजिक्स का। यदि आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ये कह रहा है जो क्रीम जो होता है, जो मलाई जिसको आप कह सकते हैं, ये दूध से अलग हो जाता है, किस कारण से? तो इसका आंसर जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, कोहेसिव फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। आप यदि साउंड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो तीन माध्यम होता है उसमें सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड में जो घनत्व, जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ। ये भी फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा गया, ये भी जो है साउंड जो है वो फिजिक्स का ही चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। आप यदि फोर्स पढ़े होंगे, राइट, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ये वर्क नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फोर्स। न्यूटन जो है फोर्स यूनिट है फोर्स का, राइट। अब कह रहा है ये चार सेंटेंस दिया हुआ है गाइस, राइट। कह रहा है इसमें से गलत कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है, राइट। तो जो हम, पहला जो है, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 रिमेन सस्पेंडेड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसका मैं हिंदी बताता हूँ। ये कह रहा है जो आपको अधिकार जो दिया गया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के तहत, ये कह रहा है जो सस्पेंड होता है जब प्रेसिडेंट द्वारा जो इमरजेंसी लगाया जाता है, तो ये सही है, राइट, ये सही है। दूसरा जो मैं, ये कह रहा है जो द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 महीने का होता है, हाँ होता है, सही है ये। मेजोरिटी ऑफ स्टेट इन इंडिया हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये भी सही है। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? जैसे कि आप कई स्टेट में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिहार की बात कर लेते हैं, तो वहाँ क्या है, जो विधान परिषद और विधानसभा है, राइट। तो यहाँ दो है, लेकिन कई सारे स्टेट्स है जहाँ सिर्फ विधानसभा ही है, राइट। तो कह रहा है जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स इन इंडिया है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये सही है। दूसरा जो है बी ऑप्शन है गाइज, ये कह रहा है अ रिट पिटीशन कैन नॉट बी डायरेक्टली मूव्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 32 यदि आप देखेंगे तो ये आर्टिकल 32 कह रहा है जब आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये कह रहा है नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है इसलिए ये सही है, मतलब बी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। ये कह रहा है द गल्फ स्ट्रीम इज एन ओशन करंट व्हिच बिगिंस इन। यदि आप करंट पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, इसका आंसर ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा हो जाएगा। 155 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, राइट। यदि आप, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझना चाहिए। पहला है जो ये कह रहा है वेंट्रीमीटर, ये नहीं होगा। ऑरिफाइस प्लेट नहीं होगा, रोटा मीटर नहीं होगा, इसका होगा पाइटोट ट्यूब। ये पाइटोट ट्यूब के अनुसार जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि एरोप्लेन का स्पीड मापा जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अमोनिया बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
अब ये एक प्रोसेस है गाइस, इसमें क्या होता है, जो अमोनिया बनाया जाता है, राइट, किसके किसके, जो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है, इस उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हेबर प्रोसेस। क्या हो जाएगा? हेबर प्रोसेस। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अगेन साइंस से और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, India is the largest producer and it is found the black sand on the beaches of Cape Cameron, the southernmost part of India. ये कह रहा है जो भारत, ये एक जो भारत सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का, और ये कहाँ पाया जाता है? केप कैमरन जो बीचेज है वो जो सबसे साउथ में है, वो ब्लैक सैंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इलेमेनाइट, राइट। तो इलेमेनाइट होगा आंसर इसका गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल, और ये कहीं ना कहीं ये मिसलेनियस है या फिर ज्योग्राफी कह सकते हैं। Next question है guys, which schedule of the constitution contains provision as to disqualification of MP and MLAs on the ground of defection? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पहले क्या होता था, दल बदल कानून, आपने सुना होगा नाम, क्या? दल बदल कानून। दल बदल कानून किस शेड्यूल के तहत आता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 10th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10th शेड्यूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल है ये, कह रहा है यूरो क्राइसिस और एंड द सिक मैन ऑफ यूरोप आर द रिलेटेड टर्म। यूरो क्राइसिस और सिक मैन ऑफ द यूरोप, जो यूरोप का जो सिक मैन है, ये दोनों बराबर टर्म है। आइडेंटिफाई द सिक्स मैन ऑफ यूरोप, मतलब जो यूरोप का जो बीमारू स्टेट है ये कौन सा है? इसका एग्जैक्टली इसका जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पोर्टुगाल, ग्रीस, स्पेन, इटली एंड स्लोवेनिया, राइट। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 है, ये कह रहा है जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन टू ऑब्जर्व करंट डेकेड्स 2010 से, एक्चुअली ये 2014 का क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 से 2020 को एक ऐसा डेकेड ऑफ इनोवेशन और माना गया था, एंड फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल विल बी सेटअप, और जो डेकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया था और उसके लिए जो है नेशनल इनोवेशन काउंसिल बनाया गया था। किसके हेडेड में, मतलब इसका कौन हेड करेगा? तो इसका सैम पिट्रोडा, जो कि कांग्रेस का अब सैम पिट्रोडा, हालांकि ये क्वेश्चन अब रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको ये पैटर्न जान लेना चाहिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बुशहर, राइट। तो ये कंट्री कौन सा है? तो ईरान का है गाइज। ये कहाँ का एक कंट्री है? ईरान का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 162 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिवाइसेस इन असेंडिंग द ऑर्डर ऑफ स्पीड। जो असेंडिंग ऑर्डर में स्पीड जो जो किसका सबसे कम है, उसके बाद ज्यादा है, उसके बाद ज्यादा है, राइट। तो ये चार ऑप्शन है, यदि आप देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा नौसी। सबसे ज्यादा जो ये है फ्लॉपी, सबसे मतलब नीचे फ्लॉपी, इसके बाद जो हो जाएगा कैच, इसके बाद कैचे हो जाएगा, इसके बाद रैम हो जाएगा, इसके बाद हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द ऑनर ऑफ बीइंग 1 millionth वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वेंट टू। अब जो इंग्लिश का 10वां लाखवां जो शब्द है, राइट, मिलियंथ मतलब 10 लाख, राइट। तो कौन से शब्द को ये ऑनर मिला? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, वेब 2.0, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हैज नो राइट टू रिड्यूस और एबोलिश फंडामेंटल राइट्स। कह रहा है जो पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को कम करे या खत्म करे। ये जो स्टेटमेंट है, दिस रेफर्स टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन मैटर ऑफ, ये कौन से डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को माना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस केस में, इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो कम करे या फिर उसको खत्म कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सी स्टार्टेड हर करियर एज एन आईएफएस ऑफिसर एंड वाज अनएनामसली इलेक्टेड द 15th लोक सभा स्पीकर। सी वाज इलेक्टेड टू द लोक सभा एंड रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑफ। ये एक्चुअली जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस समय की बात है, और ये पुराना क्वेश्चन हो गया। बाद बाकी आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। ये कह रहा है जो ये वो कौन है जो आईएफएस से अपना करियर स्टार्ट की थी और 15वीं लोकसभा में उसको स्पीकर निर्विरोध चुना गया था, और वो लोकसभा से इलेक्टेड है, और कहाँ, किस स्टेट से है? तो ये बात हो रही है मीरा कुमार का गाइज, राइट। किसकी बात हो रही है? मीरा कुमार, और वो बिहार से वो रिप्रेजेंट कर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीचेज अंटार्कटिका, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहल मूसा, राइट। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मेहल मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यदि हम इसका आंसर देखें तो ये फोर्थ जो शेड्यूल है गाइज आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं, 12, राइट। जिसमें चौथा जो शेड्यूल है, 10वां शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून। ये चौथा किस चीज से रिलेटेड है कि राज्यसभा में, आपको पता है जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में किस स्टेट से कितना सीट्स आए, इसको लेकर के ये फोर्थ शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन जो 2010 में नोबेल प्राइज जीता गया था उस पर आधारित है, तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है अब आपके लिए, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, आपको नोबेल पीस प्राइज देखना, सॉरी नोबेल प्राइज विनर को देख के जानना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 170 कह रहा है, व्हिच कंट्री वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये आपको पता होगा 2011 में, 2011-12 में न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। और ये 2014 का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये उस समय रेलिवेंट था। हालांकि मैं अब इसका आंसर बता सकता हूँ आपको, इसका आंसर जो हो जाएगा ये नाइजीरिया है, क्योंकि कह रहा है जो व्हिच कंट्री वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ कॉमनवेल्थ, मतलब जो दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पहला कौन ऐसा कंट्री है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोविजंस में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये कह रहा है जो अपना सिटीजन से जो नागरिक कानून है 1955 का, इसको 3 भाग में जनरली बांट सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप्स और सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। अब कह रहा है हाउ मेनी मोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। आप कितने प्रकार से सिटीजनशिप को, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपको पता होगा, जो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ईयर ऑफ नेगोशिएशन व्हिच कंट्रीज फाइनली वेंट अहेड एंड साइंड। अगेन ये 2010 का, 10 से 11 का है। हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा वो पाकिस्तान और ईरान, ये पाइपलाइन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु विल हैव इट्स लीडर इलेक्टेड एज leader of opposition and given the status and facilities to the rank of cabinet minister। तो आपको पता है जो अपोजिशन पार्टी कौन होता है, तो अपोजिशन पार्टी जो होता है वो लार्जेस्ट पार्टी होता है जो एमपी का, और कम से कम ये जो टोटल नंबर ऑफ जो एमपी है उसका जो 10वां भाग होता है वो हो जाता है। अभी कोई नहीं है क्योंकि किसी को उतना है ही नहीं, राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मास ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप सब लोगों को आता होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉर। अगेन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से है, तो ये इसका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कार्डमम, जिसको इलायची आप कहते हैं, राइट, इलायची, इलायची, राइट। तो ये कौन सा है, तो सिक्किम सबसे ज्यादा होता है। कॉफी का कौन सा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द केबुल लैम्प लैम्जाओ द ओनली फ्लोटिंग, ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ, राइट। तो ये मणिपुर में है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कंप्राइजिंग नेशनल हाईवेज कनेक्टिंग। अब ईस्ट और वेस्ट जो है, ये यदि आप इंडिया को ऐसे देखते हैं तो ईस्ट से वेस्ट, तो इसका जो सिलचर जो है वो सिलचर से पोरबंदर, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथेनॉल अल्कोहल इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाइमेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड गीगो व्हिच मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर इज, ये कंप्यूटर से ऊपर से क्वेश्चन लिया गया था। ये कह रहा है विंग्स ऑफ फायर इज अ बुक ऑथर्ड बाय, सबको पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अंडर आर्टिकल 2026 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है नहीं, ये क्यों वारंटो है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पॉलिटी से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये ज्योग्राफी है लेकिन इंटरनेशनल ज्योग्राफी आप कह सकते हैं, विश्व का भूगोल है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कह सकते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हंगरी हो जाएगा। आप विश्व के मैप को देखिए और सब कंट्री को देखिए, आपको हंगरी
आंसर ये शेफोलॉजी मतलब क्या होता है गाइज, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चुनाव, जो वोट की गिनती या गणना करते हैं, स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन वोट। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये अक्सर आपको देखे कई कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नियोन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, इसका फेरॉन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which of the following food item is rich in iron। तो राइस नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्सेज हो जाएगा गाइज, दाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज इंडिया हैव द लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है जो फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज इंडिया हैव, भारत में और भारत के पास सबसे जो कल्टीवेटेड एरिया है किस फसल का है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइज, राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइस। व्हीट नहीं होगा, पल्स नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट कंट्रीब्यूट 70% ऑफ इंडियाज कॉफी और सिल्क। नेम तो आपको पता है, ये 188 का ए हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which principle states that when a body is partially or totally immersed in a fluid, it experiences an upward thrust equal to weight of the fluid displaced by। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा होगा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which on which one of the following statement is not correct about Sierra Leone। तो ये जो है गाइज, इसको थोड़ा सा आप नेट पे खोजिए और आप देखेंगे जो इसका ये दिस मीन्स माउंटेन ऑफ, ये माउंटेन का पहाड़ का नाम है जिसको कहा जाता है दिस मीन्स द माउंटेन ऑफ लाइन। ये सही है। इट लाइज ऑन द वेस्ट अफ्रीकन बल्ज बिटवीन गिनिया एंड लाइबेरिया, ये भी सही है। अब कह रहा है इट इज नोन फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, नहीं, ये भी सही है। तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले द कह रहा है द खालसा वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही है। द फाउंडर ऑफ, ये एक धर्म है गाइस, राइट, और इसकी स्थापना इन्होंने किया था, जोरोस्ट्रिज्म, राइट। तो एक ये धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है। तो ये जो कुचिपुडी है गाइज, तो ये केरला का नहीं है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो हेमिस गोम्पा फेस्टिवल व्हिच इज इंटरनेशनली नोन इज ऑफ, ये हेमिस गोम्पा जो है जम्मू एंड कश्मीर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ B1, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइड प्रोड्यूस इन एन ओशन व्हेन द पुल ऑन अर्थ बाय सन एंड मून इज यूनिडायरेक्शनल इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा यदि आप टाइड पढ़े होंगे तो हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 194 का स्प्रिंग टाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो सफदरजंग टॉम वाज बिल्ट बाय, तो ये शहाजुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। ये आपको मेडिएवल हिस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन यूजफुल इन अल्कोहलिज्म इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये थियामिन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नेचुरली अकरिंग एंटी मैलेरियल ड्रग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिमिसनाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये कह रहा है जो ड्रग रिटेल्स सेल्स लाइसेंसेस आर इशूड बाय, यदि जो दवाई आप बेचते हैं रिटेल में, राइट, तो रिटेल सेल में बेचते हैं तो उसका लाइसेंस कौन देता है, तो ये ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, राइट, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एल्डोस्टेरन रेगुलेट्स, इसका हो जाएगा यूरिन कंसंट्रेशन, राइट। तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, सबसे ज्यादा जो है साइंस और पॉलिटी से दिया गया था। तो गाइज आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा जो आपको कैसा लगा, और आप जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।